हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का थ्योरी पढ़ा है। आज उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कोई भी एक वायर है, मान लीजिए अगर किसी की पॉइंट पे जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे है, अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है। ये होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन थीटा वन साइन थीटा टू। थीटा वन जो है ये फर्स्ट इंड से पी पॉइंट का एंगल है और दूसरे इंड से थीटा टू पी पॉइंट का एंगल है। अगर यही हम इन्फिनाइट वायर के लिए निकालते हैं तो थीटा वन एंड थीटा टू पाई बाय टू हो जाता है। जैसे कि देखिए ये 90 डिग्री हो जाता है, पाई बाय टू हो जाता है। तो पाई बाय टू साइन थीटा साइन 90 वो टू हो जाता है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है बी पॉइंट पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए कोई भी एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, किसी पी पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे है 4 मीटर में, उससे करंट जा रहा है आई, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है 3 × 10⁻³ टेस्ला एट पॉइंट P when D is 4 मीटर। तो फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे when D becomes 4 मीटर। D becomes 4 मीटर। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग देखिए। चूंकि हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला से म्यू नॉट अपॉन आई बाय 2 पाई डी, यहाँ पे आई करंट जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिल रहा है 3 × 10⁻³ टेस्ला। जब डी हमारा 4 मीटर है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है 3 × 10⁻³ टेस्ला। अगर उसी डी को हम 12 मीटर कर दे, मतलब कि 3 टाइम्स हो जा रहा है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डी 3 टाइम्स से रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा 3 × 10⁻³ टेस्ला बाय 3, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा -10⁻³ टेस्ला। यही है आंसर। एकदम इजी वे में हम आपको समझाएंगे और आप लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये हुआ पहला क्वेश्चन, देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट सपोज कोई एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, उसका पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है 3 × 10⁻³ टेस्ला है। ओके, और उसमें करंट आई जा रहा है, आई पास हो रहा है उससे। तो हमें बताना है एट व्हाट डिस्टेंस डी the current I equal to 12 ampere passes so that the magnetic field at P is 3 × 10⁻³ टेस्ला।
हमें फाइंड करना है क्या, डी पता करना है, मतलब डिस्टेंस पता करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻³ टेस्ला हो जाता है जब करंट उससे 12 एम्पीयर पास होती है। देखिए हाँ ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/2πd। ओके, तो हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड ये हो 3 × 10⁻³ टेस्ला हो जाए किस डिस्टेंस पे, अगर उससे हमारा करंट पास हो रहा है 12 एम्पियर। तो देखिए 3 × 10⁻³ टेस्ला = μ0 हम इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है 10⁻⁷ होता है। ओके, तो 3 × 10⁻³ टेस्ला डिवाइडेड बाय 10⁻⁷ = 2 × 12 एम्पियर। 2I हो जा रहा है, 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे बाय डी। तो हमें पता करना है डी, तो यहां से हमारा डी हो जाएगा 2 × -7 × 12/3 × -3। तो डी हमारा यहां से हो जाएगा 8 × 10⁻⁵ मीटर। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए, 8 × 10⁻⁵ मीटर। डी हमारा हो जाएगा 3:4, 12 कट गया, 4 2 8 10⁻⁵ मीटर। इजी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। मान लीजिए 2 लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर है, P एंड Q। P में 2.5 एम्पियर करंट जा रहा है और Q में 5 एम्पियर करंट जा रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है और एक T पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है दोनों के बीच का। तो हमें पता करना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर P and Q at midpoint T। सॉल्व कीजिए। देखिए 4 वायर P मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, μ0I/2πd। आई का वैल्यू हम पुट करेंगे तो μ0 2.5/2πd। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, देखिए करंट इस तरफ जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट इस तरफ जा रहा है और डिस्टेंस T पॉइंट इस तरफ है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कर्ल करेंगे तो इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इनसाइड द प्लेन। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन होगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एट T फॉर वायर Q क्या हो जाएगा, Q μ0I/2πd। आई का वैल्यू पुट करेंगे μ0I/2πd।
5 एम्पियर है इसमें, 2 पाई डी। इसमें करंट, इसमें इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट इस साइड है, टी पॉइंट इस साइड है, ऐसे कर्ल करेंगे आउटसाइड द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन। तो हमें बी नेट निकालना है, तो हमें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन माइनस इक्वेशन 1 हो गया, तो इसका मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी इंटू 2.5। ओके, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो हमारा बी नेट हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन इंटू 2.5 पाई 2 पाई इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी तो हमारा ये हो जाएगा 2.5 मीटर, क्योंकि मिड पॉइंट पे निकालना है 2.5, तो 2.5 2 माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन बाई 2 पाई डी नेट हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4, a straight wire whose cross section radius is 5 meter, then what happened to the magnetic field if we increase the radius of cross section wire 3 times from initial। क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है, पास हो रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस जो है r 5 मीटर। तो अगर रेडियस को हम 3 गुना कर दें, मतलब 15 मीटर कर दें, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। जैसे कि देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई टी। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बी जो है हमारा डायमीटर है, और वो अपना डायमीटर रेडियस पुट करके मैग्नेटिक फील्ड पर बोल देते हैं। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है ये तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये तो रेडियस नहीं है वायर का, क्रॉस सेक्शन वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेम हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई टी, चाहे कितना भी क्रॉस सेक्शन रेडियस उसका इंक्रीज कर दे, हमारा मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा। ठीक है, समझ बच्चों? हमारा कॉन्सेप्ट दूसरा है फील्ड ड्यू टू लूप। कोई भी लूप है जिससे आई करंट पास हो रहा है, जिसका रेडियस आर है, तो हमें पी पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट पी म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4 पाई
आर इंटू थीटा। थीटा जो हमें रेडियन में लेना है, थीटा इन रेडियन। अब मान लीजिए कोई भी लूप है, वो सर्कुलर लूप है, ओके, जिसका रेडियस आर है, उससे करंट आई पास हो रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट पी पे क्या मिलेगा, वी नॉट अपन आई बाय 4 पाई आर इंटू 2 पाई। इसका लूप जो है पूरा, इसके बीच के पॉइंट का एंगल 2 पाई हो जाएगा, 360 है उसका डी पी, म्यू नॉट अपॉन आई बाय 2 पाई टू 2 आर, म्यू नॉट अपॉन आई बाय 2 आर। अगर ये सेमी सर्कुलर हो तो करंट हमारा आई जा रहा है, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4 पाई आर इंटू पाई। इसका एंगल तो पाई हो जाएगा 180 से, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4 आर। ये कॉन्सेप्ट है, इसका यूज होगा हमारे क्वेश्चंस में, अगले क्वेश्चंस में, ठीक है, देखिए। एक क्वेश्चन देखेंगे दो, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है, एक वाई जेड प्लेन में है और एक एक्स जेड प्लेन में है, ओके। तो करंट इससे आई पास हो रहा है दोनों वायर से, दोनों क्रॉस सेक्शन से, 1 और 2 से। तो हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at point P due to semi circular wire 1 and 2 पता करना है। तो आप लोग पता कीजिए, देखिए पहले मैं इसका डायरेक्शन बता देता हूँ वायर 1 और वायर 2 के लिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वायर 1 में करंट हमारा इस साइड जा रहा है, इस साइड, तो इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का किस डायरेक्शन में होगा, कर्ल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है अंगूठा जिस तरफ है उस डायरेक्शन में होगा, करंट इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन जाएगा। अब इसके लिए देखें, करंट फिक्स वायर 2 के लिए इस साइड जा रहा है, इस साइड, तो अगर आप कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन जा रहा है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन जा रहा है। तो इसके लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, अब तो आसान हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4 इंटू आर। सेमी सर्कुलर के लिए हम लोगों ने पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4 आर होता है, ठीक है। तो वायर 1 के लिए हमारा इनसाइड द प्लेन रहेगा, इनसाइड द प्लेन रहेगा, तो किस साइड रहेगा हमारा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, इनसाइड द प्लेन रहेगा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा B1, ठीक है। और वायर 2 के लिए हमारा B2, वायर 2 के लिए भी म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4 आर होगा,
आउटसाइड द प्लेन होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, और ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा B2। तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है B1 और B2 के बीच 90 डिग्री बन रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन बाय रूट 2 B हो जाएगा, क्योंकि B1 इक्वल टू B2 है, तो हमारा रूट 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4R हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट अभी इधर सॉल्व करिए, बी नेट म्यू नॉट अपॉन आई बाय 2 रूट 2 R हो जाएगा बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस डायरेक्शन का पता करना है आपको। कई बच्चे देखते हैं B1 इक्वल टू B2 है तो नेट हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं, B1 इनसाइड जा रहा है तो माइनस के डायरेक्शन में जा रहा है, और B2 जो है हमारा माइनस जे के डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड नेट जो होगा हमारा, अगर आई जे का क्रॉस करेंगे हम लोग तो हमारा के डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में जाएगा बी नेट। बस डायरेक्शन का पता करना है, आपका क्वेश्चन इजी रहेगा। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक सर्कुलर वायर है और एक दूसरा सर्कुलर वायर है, एक्चुअली वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक, देखिए एक में करंट जा रहा है I और एक में करंट जा रहा है 2I। हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू टू कोएक्सियली सर्कुलर वायर। पता करना है P पे हमें, तो हमें देखिए कैसे पता करेंगे। बस इसमें भी डायरेक्शन का लोचा है। जैसे हमारा देखिए करंट इसमें इस साइड जा रहा है, इस साइड डायरेक्शन हमारा इस साइड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड द प्लेन। अब इसमें देखिए इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन होगा, इस तरफ होगा B2। दोनों के बीच का डिग्री 90 डिग्री है, हो जाएगा। बस डायरेक्शन का पता करना है आपको। तो हमारा B1 हो जाएगा B1 जो है हमारा वायर 1 के लिए और वायर 2 के लिए, B1 जो हमारा जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई बाय 2R। R रेडियस है दोनों का, दोनों सर्कुलर वायर है, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। और B2 जो हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2I बाय 2R, ठीक है, 2I बाय 2R। तो हम लोग नेट जो निकालेंगे उसका बी नेट रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा नेट आ जाएगा, हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे म्यू नॉट अपन 2R रूट अंडर I स्क्वायर प्लस 2I का होल स्क्वायर। तो बी नेट हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपन आई बाय 2R इंटू रूट 5I। तो रूट 5 म्यू नॉट बाय 2R आई बी नेट हमारा हो जाएगा।
देखिए समझ पा रहे हैं आप लोग? बस डायरेक्शन का इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कोई सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस r है, करंट I पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड BP उसका B है। ओके, फाइंड दिया हुआ है, गिवन। अगर इसी वायर को हम लोग कट करके इसका सर्कुलर 2 टाइम्स कर दें, मतलब कि इसका टर्न्स जो है n=2 कर दें, इसमें तो n=1 है, एक ही टर्न है। यानी इसका टर्न 2 कर दें और करंट जो है इसका I ही पास हो, तो इसमें हमें पता करना है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आप, देखिए केस 1 में जो है हमारा BP हो जाएगा B =μ0/I/2R हो जाएगा, क्वेश्चन 1। अब केस 2 में हमारा हो जाएगा BP m/μ0/I/2R। ओके, 2 × μ0/I/2 इसका रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर इसका रेडियस r है और इसको हम 2 टर्न में बाइंड करते हैं तो इसका रेडियस r/2 हो जाएगा। तो रेडियस r/2 हो जाएगा BP। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2μ0I/r। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे BP डैश मान लेते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो BP डैश जो हमारा हो जा रहा है 4 टाइम्स हो जा रहा है BP, यही आंसर है। 4 टाइम्स BP डैश जो है हमारा 4 टाइम्स हो जा रहा है BP के, यही पता करना था हमें। अगर एक कोई वायर है सर्कुलर, अगर उसको हम कट करते हैं और उसको हम अगर 2 राउंड में बाइंड करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर of 50 turns whose radius is 0.5 meter and carry current I equal to, करंट इस पे जा रहा है 2 एम्पियर का। तो पता करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए कोई सर्कुलर वायर है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स जो है 50 है।
ओके, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे पता है म्यू नॉट अपॉन आई बाय 2r हो जाता है, एन इंटू म्यू नॉट अपॉन आई बाय 2r। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, ये फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहे तो यही फॉर्मूला है। तो हमें कैसे पता करना होगा, इजी है, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, देखिए Bp इक्वल टू 50 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू आई, 2 एम्पियर लिखा जा रहा है, बाय 2 इंटू आर जो है इसका 0.5 मीटर। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इंटू 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 400 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला बीपी, अगर हम पाई का वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करके हमारा 1.25 इंटू 10 टू द माइनस 4 टेस्ला हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ जाएगा। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रॉन है जो अपने पाथ में मूव कर रहा है, आर रेडियस पाथ जो उसका सर्कुलर है और उसका रेडियस आर है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग in a circular path whose radius is capital R makes an rotation per second, then find magnetic field at center। देखिए आप लोग सॉल्व कीजिए। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है अपने सर्कुलर पाथ पे, उसका रेडियस सर्कुलर पाथ का आर है और वो मूव कर रहा है एन रोटेशन पर सेकंड के हिसाब से, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पता करना है हमें सेंटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे तो करंट हमारा दिया हुआ नहीं है, तो करंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, हम लोगों ने पढ़ा है करंट इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम होता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टोटल चार्ज जो है हमारा एन रोटेशन पर सेकंड कर रहा है, तो टोटल टाइम में एन ई करेगा, एन ई उसका चार्ज होगा, टोटल चार्ज एन ई, व्हाट 1 सेकेंड में कर रहा है तो 1, तो टोटल करंट उसका हो जाएगा एन ई। ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा एट सेंटर, सी सेंटर लेते हैं, एट सेंटर क्या हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन आई बाय 2r, म्यू नॉट अपॉन एन ई बाय 2r, यही आंसर हो जाएगा हमारा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोई एक रिंग है जिसमें क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, जिसका रेडियस आर है। यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो रिंग रोटेट कर रहा है एफ फ्रीक्वेंसी से। रिंग सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग in which Q charge distributed uniformly at surface and ring rotates by frequency f, small f, then find the magnetic field at center। बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाइए। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होगा जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगा था। पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा। देखिए, करंट जो हमारा टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम होता है, तो हमें पता है ये जो है हमारा मूव कर रहा है एफ फ्रीक्वेंसी से, हमारा रिंग जो मूव कर रहा है, तो टोटल चार्ज जो हमारा जो हो जाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एफ इंटू स्मॉल क्यू हो जाएगा और 1 सेकेंड के लिए है तो टोटल करंट एफ इंटू क्यू हो जाएगा। अब तो आसान हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालना एट सेंटर सी म्यू नॉट अपॉन आई बाय 2r होता है। बी सी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन एफ इंटू क्यू बाय 2r। ये हमारा हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, फिगर से समझिए। ओके, तो हमें देखिए एक सेक्शन सेमी सर्कुलर वायर है, ये वाला, इसको हम बंद करते हैं, और एक ये हाफ इन्फिनाइट, मतलब एक साइड इन्फिनाइट है और एक साइड नहीं है। एक ये हो गया और एक ये, तीनों में करंट जा रहा है आई। तो हमें पता करना है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O due to all 3 wire।
पॉइंट देखिए आप लोग, इसमें डायरेक्शन का खेल है सारा। देखिए अगर हम इसको देखेंगे, इस वायर को, तो मैं बता दे रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4r, 4πr था, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। यहाँ तो एक ही तरफ इन्फिनाइट है, एक तरफ तो इन्फिनाइट नहीं है, तो हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4πr साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0, तो हमारा म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4πr। अगर एक तरफ ही इन्फिनाइट हो, एक तरफ नहीं हो, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इस वायर के लिए देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अब डायरेक्शन निकल जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड भी निकल जाएगा। इस वायर के लिए देखिए करंट इस साइड जा रहा है और हमें निकालना है ओ पॉइंट पे। अगर हम कर्ल करेंगे, कर्ल, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इनसाइड द प्लेन जा रहा है। ठीक है, इनसाइड द प्लेन, B2 हमारा वायर 3, B3 हमारा वायर 3 के लिए हमारा इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे B3 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4πr, जेड के अपोजिट मतलब माइनस के डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर हम इस वायर के लिए देखेंगे, वायर 2 के लिए, तो करंट हमारा इस साइड जा रहा है, कर्ल करेंगे तो इनसाइड द प्लेन, इसमें भी इनसाइड ही जा रहा है, अंदर की तरफ, तो हमारा B2 भी हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4πr माइनस के। ठीक है, अब ये सर्कुलर, सेमी सर्कुलर वायर जो है, इसके लिए डायरेक्शन अगर आपको देखना होगा, तो देखिए करंट इसमें इस साइड से जा रहा है, इस साइड से, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम लोग अगर इस साइड से ऐसे कर्ल करेंगे, तो अंगूठे की तरफ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन जो है हमारा हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो किस साइड जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, इस साइड B1, मतलब B1 जो हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई बाय, सेमी सर्कुलर के लिए क्या था हमारा 4r था, माइनस आई के डायरेक्शन में होगा हमारा। ठीक है, B3। अब यहाँ से हम लोग नेट निकालेंगे, मैं फिगर को अब इरेज कर दे रहा हूँ। अगर हम लोग नेट निकालेंगे बी नेट, तो हमें B1 प्लस B2 प्लस B3 तीनों को ऐड करना पड़ेगा, इन तीनों को, तो हम लोग ऐड करेंगे। B1 हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4r माइनस आई प्लस म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4πr माइनस के प्लस म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4πr माइनस के। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4πr, तो हमारा हो जाएगा माइनस भी कॉमन अगर ले रहे हैं, तो 2k प्लस, इसमें पाई हम लोग कॉमन लिए हैं, इसमें पाई तो है नहीं, तो इस पे पाई ऊपर चले जाएगा और आई कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नेट का, माइनस म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू 2k प्लस पाई आई कैप। आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें डायरेक्शन आपको पता करना है। अगर आपको डायरेक्शन पता हो जाएगा तो आप लोग आसानी से करंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, देख लीजिए।
ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक सर्कुलर वायर है जिसमें आई करंट इंटर कर रहा है और वो स्प्लिट हो जा रहा है, I1 I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, स्प्लिट हो जा रहा है। तो हमें पता करना है सेंटर C पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अगर दोनों करंट स्प्लिट हो जा रहा है तो। ठीक है, इसका रेडियस R है। ठीक, तो हमें पता करना है सेक्शन 1 सेक्शन 2 सॉल्व करेंगे हम लोग। फॉर सेक्शन 1 B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4 पाई आर थीटा। हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी ट्यूब के लिए म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4 पाई आर थीटा। थीटा जो हमारा रेडियन में होता है, ये है हमारा फॉर्मूला। इसी से यहाँ ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ। तो P1 के लिए हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4 पाई आर इंटू ये पाई बाय 2 है, तो ये हमारा पाई माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2 पाई बाय माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ये 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय, ठीक है, 3 पाई बाय 2। तो थीटा का वैल्यू 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो B1 हमारा हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 8R। ठीक, म्यू नॉट अपॉन आई बाय 8R। इसका डायरेक्शन हम लोग देख लेंगे। सेक्शन 1 के लिए करंट इस साइड जा रहा है, तो डायरेक्शन हम अगर कर्व करेंगे तो हमारा अंगूठा इनसाइड जा रहा है, तो ये इनसाइड, इसका फील्ड जो है इनसाइड की तरफ होगा। ओके, अब सेक्शन 2 B2 म्यू नॉट अपॉन आई बाय 4 पाई आर। थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 2, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई बाय 8R हो जाएगा। इसका डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि करंट इस तरफ जा रहा है। देखिए ये सेक्शन 2 है, करंट ये जो हमारा फिंगर है करंट जा रहा है, ऐसे कर्ल करेंगे आउटसाइड निकल रहा है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो जाएगा। सेक्शन 2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे करंट I1 जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे I1 हो जाएगा, और यहाँ पे करंट I2 जा रहा है तो I2 हो जाएगा। ओके, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा ये। अब हमें रिलेशन निकालना है I1 और I2 के बीच में। तो ये मान देख लीजिए, ये अगर ये इसका रेसिस्टेंट हम अगर R मान लेते हैं, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 3/4, ये तीसरा पार्ट का 50% का 75% का 3R हो जाएगा। तो हमारा अगर वोल्टेज पोटेंशियल इसको बराबर करते हैं, तो हमारा I2R इक्वल टू I1 3R हो जाएगा। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I2 इक्वल टू 3I1 हो जाएगा। अगर हम I2 का वैल्यू B2 में पुट करेंगे इक्वेशन 2 में सेक्शन, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 3I1 बाय 8R। तो देख रहे हैं B1 और B2 सेम हो जा रहा है और डायरेक्शन इसका अपोजिट है, तो नेट हमारा क्या हो जाएगा, मैं ये इरेज कर दे रहा हूं। तो B नेट हमारा क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 हमारा आउटसाइड है और ये B1 इनसाइड का आपने देखा, तो हमारा नेट 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का नेट जो हमारा 0 हो जाएगा, देख लीजिए।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, एम्पियर्स लॉ। कोई भी एक सरफेस है इनक्लोज्ड, मान लीजिए इससे करंट 5 एम्पियर जा रहा है इस साइड 3 एम्पियर जा रहा है, इस साइड 2 एम्पियर जा रहा है। तो हम एम्पियर्स लॉ कहता है क्लोज्ड सरफेस के लिए बी डॉट डीएल जो हो जाएगा हमारा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे इनक्लोज क्या हो जाएगा, टोटल आई। तो इस साइड देखिए 7 एम्पियर है, 5 एम्पियर 2 एम्पियर, और इस साइड देखिए 3 एम्पियर है, तो टोटल हमारा 4 एम्पियर हो जा रहा है इनक्लोज। एम्पियर्स लॉ हमारा यही करता है। इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। in a hollow copper pipe, in a hollow copper pipe, the magnetic field will be option inside, outside, 0, 0 एंड नोवेयर। देखिए एक होलो कॉपर पाइप है मान लीजिए, जो कि होलो है, तो इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमें पता है अगर एम्पियर्स लॉ हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये अगर ये होलो है तो इसमें जो चार्ज हमारा हो जाएगा उस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इनक्लोज्ड टोटल आई जो हमारा आई इनक्लोज्ड 0 हो जाएगा, इसलिए एम्पियर्स लॉ के अनुसार बी डॉट डीएल 0 हो जाएगा। तो डीएल तो हमारा 0 नहीं होगा, नॉन जीरो है ये, क्योंकि एरिया तो इनक्लोज सरफेस का 0 तो होगा नहीं। इससे हम लोग बी नेट हमारा 0 हो जाएगा, इनसाइड 0 हो जाएगा, ऑप्शन 1। ओके, इनसाइड 0 होगा, इसलिए हमारा इनसाइड नेट 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आउटसाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा। ओके, ये था एम्पियर्स लॉ। ये था कॉन्सेप्ट सोलेनॉइड एंड टोरॉइड का। करंट आई पास हो रहा है, इसमें भी आई पास हो रहा है, तो हम म्यू नॉट अपॉन एन आई होता है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के लिए भी और टोरॉइड के लिए भी, जहाँ पे स्मॉल एन जो है कैपिटल एन बाय एल होता है, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ओके, तो इससे हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। A solenoid whose magnetic field is capital B, if V
if we double the current from initially and half the number of turns per unit length, then find the new magnetic field. सॉल्व कीजिए फिर। देखिए हमें पता है सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई होता है इक्वेशन 1। बी टेस्ट हमें क्या कह रहा है, अगर हम लोग इनिशियल वैल्यू से उसका करंट डबल कर देते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ उसका हाफ कर देते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा उसका। तो देखिए करंट हमने डबल किया और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हाफ कर दिया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो म्यू नॉट एन आई एज इट इज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं बीटा इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मान लीजिए टोराइड है 1, दूसरा टोराइड है 2। इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है 200 और रेडियस जो है इसका हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर और इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है 100 और रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है। तो हमें पता करना है दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो अगर सेम करंट पास हो रहा है तो। देखिए फॉर टोराइड 1 म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट इंटू 200 इंटू आई टोराइड 2 के लिए हमारा म्यू नॉट अपन इंटू 100 इंटू आई। ओके, तो हम बी डैश तो दोनों का रेशियो हमें पता करना है। बी बाय बी डैश क्या हो जाएगा हमारा म्यू नॉट इंटू 200 इंटू आई बाय म्यू नॉट अपन इंटू 100 इंटू आई। म्यू नॉट आई आई से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बी बाय बी डैश हो जाएगा हमारा 2:1। देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने इसमें ही टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया, एन जो है हमारा 200 है और आर जो है हमारा 40 सेंटीमीटर है और एन जो है हमारा 100 है और आर हमारा 20 सेंटीमीटर है। तब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा दोनों का रेशियो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। देखिए म्यू नॉट अपन N1 I बाय 2 पाई R1। बी डैश हमारा हो जाएगा टोराइड 2 के लिए म्यू नॉट अपन N2 I बाय 2 पाई R2। ओके, अगर हम दोनों का रेशियो लेते हैं बी बाय बी डैश म्यू नॉट अपन N1 बाय I बाय 2 पाई R1 इंटू 2 पाई R2 बाय म्यू नॉट अपन N2 बाय I। म्यू नॉट और आई कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पाई 2 ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा N1 R2 यहाँ तो कैपिटल एम हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ तो
स्मॉल जी दे दिया, क्योंकि b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, तो म्यू नॉट अपॉन एन आई बाय एल हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैपिटल एन होगा उसमें, एन वन बाय एन टू आर वन। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एन वन का वैल्यू पुट करेंगे 200 और आर टू का वैल्यू पुट करेंगे 2 सेंटीमीटर और एन टू का वैल्यू 100 पुट करेंगे और आर वन का वैल्यू 40 सेंटीमीटर पुट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 1, इसलिए बी बाय बी डैश तो 1:1 होगा। देखा आपने, दो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अगर उसको हम चेंज कर दे रहे हैं तो रेशियो भी चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसमें 1-2-4 क्वेश्चन करेंगे। कोई भी चार्ज है Q, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो हम लोग जानते हैं उसमें लगने वाला फोर्स जो है F इक्वल टू Q इंटू v क्रॉस b होता है। ये चार्ज जो है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो इस पे लगने वाला फोर्स हमें पता है ये होता है, और यही चार्ज अगर Q किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E और B, तो उसमें लगने वाला फोर्स होता है Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। हम लोगों ने ये पिछले क्लास में भी पढ़ा है। ये दो कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग सवाल करेंगे 2-4। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों। Questions: the magnetic force acting on -2 microcoulomb charge in magnetic field 2 Tesla acting in y direction where the velocity of charge is meter per second with I plus 3j cap into 10 to the power minus 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो हमें पता करना है फोर्स, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग को पता है F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग V क्रॉस B अगर निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या होता है। V क्रॉस B का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, I J के डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है हमें। V हमारा ये है 2 इंटू 10 टू पावर 6, J में 3 इंटू 10 टू पावर 6 और K कंपोनेंट इसका 0 है। B 2 टेस्ला जो लग रहा है एक्टिंग ऑन इन वाई डायरेक्शन,
पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो 0 to 0, यहाँ से v क्रॉस v अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा I इंटू 0 माइनस 0 j इंटू 0 माइनस 0 प्लस k कैप इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर 6 माइनस 0। ओके, तो हमारे यहाँ से v क्रॉस v हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर 6 k कैप। ओके, तो हमें f निकालना है, तो यहाँ f पुट करेंगे हम लोग q इंटू वी क्रॉस वी, ये हमें पता हो गया q कितना है हमारा -2 माइक्रोकूलम 10 टू पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर 6 k कैप। तो यहाँ से फोर्स हमारा हो जाएगा -8 टेस्ला -8 न्यूटन ठीक है आंसर। ये हमारा फोर्स हो जाएगा उस पर लगने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। When a charged particle moving in uniform magnetic field B with velocity v, then at what angle the force on charged particle will be non-zero। बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है एफ फोर्स लगने वाला जो है किसी भी चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल में इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्यू इंटू वी क्रॉस वी होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे देखेंगे क्यू इंटू वी वी साइन थीटा, ये फोर्स होता है। हमें पता है साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा जो हमारा या तो 0 होता है 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो हमें पता है अगर कोई भी एंगल किसी भी एंगल पे एट एनी एंगल एक्सेप्ट 0 and 180 degree the force will be non-zero। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है और हम कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इंटर कर रहा है दोनों फील्ड में सेम डायरेक्शन में v वेलोसिटी से,
तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, और हमें ये भी बताना है इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ठीक, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन will decrease or increase। देखिए, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, किसी भी चार्ज में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, जिसे लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे F इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू भी बी साइन थीटा। तो हमें देखिए, ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से इसका एंगल जो है जीरो बना रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, F इक्वल टू ई। ओके, ये फोर्स लगेगा। और यहाँ और हमें पता है निगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होती है और उसमें लगने वाला फोर्स जो है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो इसमें जो है फोर्स जो लगेगा इसके अपोजिट, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसका वैल्यू ई होगा। अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड फोर्स लगने का मतलब है इसका स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी चार्ज जो है Q मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस r है, तो हमें पता करना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन circular path in uniform magnetic field। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर करता है तो उसका पाथ जो है सर्कुलर हो जाता है, आर रेडियस सर्कुलर पाथ। तो हमें यहाँ पता चल रहा है थीटा जो है हमारा π/2 हो जाएगा, तो उसमें लगने वाला फोर्स जो है क्यू भी हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, Fc जिसे हम कहते हैं mv²। ओके, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, ये दोनों तो बराबर हो जाएगा 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखेंगे mv²/r इक्वल टू क्यू भी, यहाँ से एक भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मैं ये रेज कर देता हूँ, तो हमें यहाँ से मिलेगा mv/r टू क्यू बी। ओके,
तो यहाँ से हमें भी आर का वैल्यू जो हमें मिलेगा एम वी बाय क्यू पी। ओके, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। और टाइम पीरियड टी इक्वल टू, टाइम पीरियड किसी भी सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये जो पूरा सर्कमफेरेंस में उसका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब 2 पाई आर बाय पर यूनिट वेलोसिटी, सॉरी 2 पाई आर बाय वी। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है टाइम पीरियड 2 पाई आर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अगर हम लोग एम वी बाय क्यू बी बाय वी। यहाँ देखेंगे हम v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 2 पाई एम बाय क्यू बी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी और रेडियस दोनों से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देखा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी और आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।